दोस्तों एक नया दिन और एक नई सुबह। आज की वीडियो में आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं दोस्तों, जो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही कड़वी सच्चाई है। देखो, कल ना मैं एक मूवी देख रहा था, ठीक है। अब मूवी के अंदर आप देखो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इसलिए देखो मैं किसी चीज़ के बारे में, किसी भी के बारे में, किसी देश के बारे में गलत नहीं बोल रहा, लेकिन जब किसी टाइम पे इंडिया के ऊपर, हमारी कंट्री के ऊपर जब ब्रिटिश राज हुआ करता था, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा उससे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक चीज़ नोटिस की है कि उस टाइम पे ना लोग बड़े बहुत ज़्यादा ना पढ़े लिखे हुआ करते थे उस टाइम पर। हर एक, पता नहीं क्यों ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस भी था या पता नहीं क्या चक्कर था, लेकिन जो लोग हैं ना बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते थे। मतलब काफ़ी अच्छी लैंग्वेज आती थी उनको, कमांड होता था उनका, पढ़ाई में बड़ा ध्यान होता था, किताबों में बड़ा ध्यान होता था, है ना। और हर चीज़ के बारे में स्किल बड़ी ज़्यादा उनको ना, बड़ी शार्प होता था उनका माइंड। मैंने देखा एक से एक हमारे इतने जो है बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर भी निकले हैं, और ऐसे भी लोग हैं, आम से आम बंदे को ना बड़ी ज़्यादा नॉलेज होती थी किताबों की और लिटरेचर, लैंग्वेज, इंग्लिश तो भाई हर कोई बोलता ही था। तो मेरा समझाने का मकसद दोस्तों यही है, आजकल ना मैं देखता हूँ कि हर किसी के अंदर एक ना कीड़ा लगा हुआ है, बस विदेश जाना है, बस बाहर जाना है। चलो उसमें भी कोई ख़राबी नहीं है। मैं यहाँ पे आपको क्यों बता रहा हूँ, ये कड़वी सच्चाई आपको मैं क्यों ये बता रहा हूँ। कई लोग हैं ना भाई, मैंने देखा कमेंट करते हैं नीचे, ठीक है, उनको कुछ नहीं पता, सिर्फ उनको हिंदी में एक चीज़ उन्होंने लिखनी है, ठीक है, या फिर उन्होंने हिंदी में लिखनी है या अपनी लैंग्वेज में उन्होंने कुछ लिखनी है एक चीज़, और बस भाई वीज़ा का खर्चा कितना आएगा, वीज़ा कितने का है ना, हमारा वीज़ा लगवा दो, है ना, बस ये सब चीज़ें। ऐसे लोगों से मेरी एक गुजारिश है भाई, आप मेरे को फॉलो मत करो यार प्लीज़। आपसे दिल से रिस्पेक्ट है, आप मेरी वीडियो देखने आते हो, पर आप मुझे फॉलो मत करो भाई। क्योंकि पता है क्या है, इसमें आपका नुकसान है, आपका कोई इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका। क्योंकि देखो, मैं आपको यहाँ पर कोई आपको वीज़ा बेचने नहीं बैठा, या मैं आपको कोई ऐसे कोई, है ना, व्यू से आपसे पैसे, कितने पैसे मैं आपके व्यू से भी कमा लूँगा बताओ, है ना। दोस्तों वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो जाके मेक श्योर आप मेरा पहले कंटेंट चेक करें कि हमारा क्या काम है, क्या हम करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करने का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपने क्लिक करना है, आपको इंस्टाग्राम का पेज अपने आप खुल जाएगा। इसके अलावा आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए हमारे साथ अप्लाई करना है तो आपको मेरे साथ में कॉल बनानी है। उसके लिए कमेंट में जाकर आपने सबसे पहला जो पहला कमेंट है, पिंड कमेंट, आपने सेलेक्ट करना है और आपने कॉल बनानी है। दोस्तों देखो, मुझे कॉल से कोई लालच नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कॉल बनाने का मकसद यही है, सिर्फ क्वालिटी वाले बंदे मेरे से रीच आउट करें, जो मेरे को समझते हैं, जो मेरे काम को समझते हैं कि हमारा क्या काम है, ठीक है। और वही बंदे कृपया करके कॉल बनाएं। कॉल बना के ये मत सोचिए कि मैं कैसे भी करके आपका भाई वीज़ा लगवा दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो कृपया करके वही मेरे भाई कॉल बनाएं जो एजुकेटेड हों, जिनके अंदर सेंस हो हर चीज़ समझने की, जिनके पास कोई स्किल हो, कोई जानते हो भाई विदेश में क्या काम होता है, क्या उनके लिए सिर्फ एक प्रायोरिटी ना हो बस विदेश जाना। समझ रहे हो मेरी बात? दोस्तों आज की वीडियो के अंदर ना इटली की बात करेंगे। इटली, क्योंकि आजकल मैं इटली का थोड़ा सा काम ज़्यादा करना चाहता हूँ। उसका रीज़न ये है, इटली के अंदर दोस्तों काम काफ़ी बढ़िया चल रहा है इस टाइम। मैं आपको सही बताऊं, इटली के अंदर जो है ना, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगले साल तो वैसे भी इटली ने कम से कम 80 से 85 हज़ार 86 हज़ार वीज़ाज़ कम से कम डी टाइप जो इशू करवाने ही करवाने हैं। उसका रीज़न मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं इस वीडियो के अंदर। उसका रीज़न है दोस्तों, इटली के अंदर डिक्लाइनिंग बर्थ रेट्स। इटली के अंदर दोस्तों गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इटालियन गवर्नमेंट को ये चाहिए कि फ़ॉरेन वर्कर्स को बुलाया जाए, उनको सेटल किया जाए किस तरीके से। इटली के अंदर जो है परमानेंट रेजिडेंसी की भी स्कीम्स चलाई गई हैं बहुत सारी वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए भी, और इसके अलावा अगर आप वहाँ पर जाके अगर रहते हैं तो आपको भी उन स्कीम्स का फ़ायदा मिल सकता है बाद में। लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी का मतलब ये होता है कि आप जब जाएंगे डी टाइप वीज़ा के ऊपर, तो अपनी रेजिडेंसी की टर्म्स कंप्लीट करने के बाद में आप बाद में पीआर के लिए एलिजिबल होते हैं। सिर्फ ये नहीं सोचना आपने कि हाँ जी हम गए और हम जाती हमारी पीआर हो जाएगी, ठीक है। आपको मेहनत करनी पड़ती है, यू हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव दैट माइलस्टोन, ठीक है। तो अब आप अगर मेरे साथ अप्लाई करते हैं तो इटली में, फिर से आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास जो वैकेंसीज़ हैं, किसी मेरे भाई ने फोकलिफ्ट के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर डिप्लोमा किया हो गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर कोई ना कोई जिसको सरकारी मान्यता प्राप्त हो, ठीक है, उससे आपने जो है अगर कोई डिप्लोमा कर रखा है, ट्रेनिंग कर रखी है, आप अप्लाई कर सकते हैं फोकलिफ्ट ऑपरेटर के लिए। फोकलिफ्ट ऑपरेटर की सैलरी 1000 से 1500 यूरो के आसपास आपको मिल जाएगी। वर्किंग आवर्स 8 आवर्स की ड्यूटी रहती है, बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है। इसके अलावा फैक्ट्री वर्कर / वेयर हाउस वर्कर, इसके अलावा आपका जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी है, मेल फीमेल बोथ रिक्वायर्ड, वेटर वेट्रेसेस
केटरिंग के काम के अंदर। कोई मेरा भाई बहन अप्लाई करना चाहता हो, कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई कर सकते हैं। लाजमी एक्सपीरियंस चाहिए होगा, क्योंकि आपकी वीज़ा उससे लगेगी, वो आपकी जो है वीज़ा की पॉसिबिलिटी बढ़ाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसे ही नहीं हमने मुंह उठा के फ़ाइल लगा देनी एम्बेसी के अंदर, आपको रिफ्यूज़ल मिलने का भी चांस हो सकता है। ठीक है, यहीं तो फिर एम्बेसी जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे डिमांड कर सकती है, तो फर्स्ट बाद में आप जाओगे। क्योंकि हमारा काम आपको पता है, हमारा काम वीज़ा लगवाना नहीं है, हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ आपको डॉक्यूमेंटेशन तक के लिए हेल्प करना है दोस्तों। हम आपकी पूरी फाइलिंग करवा के देते हैं ताकि आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम चांसेस आपको वीज़ा के मिले, क्योंकि वीज़ा आपको सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी ने देना है, उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, बाकी समझाने का मकसद यही था, मेरी बात का बुरा मत मानना भाइयों। ठीक है, जो मेरे भाई इस उम्मीद में मेरे को फॉलो करते हैं कि मैं उनको कभी ना कभी फ्री में वर्क परमिट दे दूँगा या कुछ कर दूँगा, तो वर्क परमिट मैं अपने घर से नहीं लेके आऊँगा और ना ही मैं आपको फ्री में कुछ दूँगा। ठीक है, लकी सब्सक्राइबर हम जल्दी करेंगे। ठीक है, वो भी मेरी मर्ज़ी है, और आई थिंक ये लास्ट टाइम होगा कि मैं कभी लकी सब्सक्राइबर मैं ये करूँगा, क्योंकि मैंने देखा दोस्तों कि कुछ लोग हैं ना बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं लकी सब्सक्राइबर का। और मैंने इस चीज़ को पिछले सालों में नोटिस भी किया कि भाई पिछले साल भाई ये देखो बहुत लोगों ने फॉलो भी इस चक्कर में किया कि भाई लकी सब्सक्राइबर के चक्कर के अंदर हैरी भाई हमें फ्री में वर्क परमिट देंगे, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि वर्क परमिट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खरीदी बेची जा सकती है ना। लोग ऑल तो करते होंगे यूरोप के अंदर, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारा वो काम नहीं है। क्योंकि जो भी आप करवाएंगे वो प्रॉपर तरीके से पॉलिसीज़ के अनुसार, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अनुसार आपको रिक्रूटिंग पार्टनर हमारे करवा के देंगे। ठीक है जी। अब जो मेरे भाई इस उम्मीद में फॉलो करते हैं ना, एआई वाले कमेंट्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको तहे दिल से प्यार है भाई, लेकिन आपको फ्री में वर्क परमिट या फ्री में आपको कोई भी वीज़ा का प्रोसेस नहीं मिलेगा। ये बात नोट कर लेना आप मेरी। ठीक है, तो इस चक्कर में तो फॉलो मत करना आप। ठीक है, हाँ ये लास्ट टाइम हम करेंगे लकी सब्सक्राइबर का जो भी कॉन्टेस्ट है, इसके बाद में शायद मैं इसको बंद करूँगा, क्योंकि मैं कुछ भी आपसे जो है इस टाइम पे शेयर करने की सिचुएशन में नहीं हूँ। उसका रीज़न ये है कि कुछ लोग जो है ना दोस्तों बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाते हैं, उनके नखरे बड़े होते हैं। एक तो लकी सब्सक्राइबर का प्रोसेस करके दो उनको, फ्री में उनको करके दो, और ऊपर से मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं है, उल्टा डिमांडिंग बहुत ज़्यादा होते हैं लोग आजकल ना, मैंने देखा है। तो ठीक है, लेट इट बी। पैसे खर्च करके ही सूत आते हैं लोग। ठीक है, पैसे खर्च करके ही जो है अपना आप काम करवाइए, वही ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि है ना, मैं भी कोई ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास कोई कुबेर का ख़जाना है भाई, मैं ना उसके अंदर मैं खोद के है ना लोगों के लिए भाई फ्री में भाई करके दूं, क्योंकि मैंने करके देख लिया, ये दुनिया इतनी भली नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे बहुत सारे मेरे भाई, दुनिया इतनी भली नहीं है भाई, दुनिया नोच के आपको खा जाने वाले में से है। ठीक है, तो बस यही है, मेरे को यही जानकारी आपको देनी थी। इटली इस टाइम पे बहुत बढ़िया ऑप्शन चल रहा है भाई, मेरे से अप्लाई करना है, किसी और से अप्लाई करना है, अप्लाई कर लो सोच समझ के। इटली नंबर 1 कंट्री इस टाइम पर जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। और पोलैंड भी अगर आप करना चाहते हो तो पोलैंड भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया है इस टाइम पर, है ना। अगर आपका बजट हो तो आप इटली के लिए अप्लाई करो। ठीक है मेरे भाई, लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इसके अलावा कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे कमेंट्स में दिया हुआ है, क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके अपने टाइम जोन के हिसाब से कॉल बनानी है और टाइम पर आना होगा दोस्तों। टाइम पर आएंगे कॉल पे तो ही ज्वाइन हो पाएंगे, नहीं तो कॉल आपकी मार्कडेस कंप्लीट हो जाएगी, बता रहा हूँ आपको। ठीक है, दोबारा रिशेड्यूल नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ आपका फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। बाय बाय।